हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें तीन मैट्रिसेस दी हैं, ए, बी और सी। पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। तो देखो, किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले हमें ये याद रखना जरूरी है कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ओके, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स पहले हम चेक कर लेते हैं कि ए का ऑर्डर क्या। तो ए का ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले ए का ऑर्डर कितना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो रोज हैं और दो कॉलम है। इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। सेम इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना हो गया 2 × 2। और जो थर्ड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2 × 2। तो एडिंग की कंडीशन क्या होगी, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, ए और बी का। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑर्डर मस्ट बी सेम। किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो, यहाँ पे ए और बी को हमें ऐड करना है, तो सिंपल इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ऐड हो जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब ये है, ये वाला एलिमेंट है हमारा A11, ये हो गया हमारा A12, A13, A21, A22। सेम इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा हमारा B11, ये हो जाएगा B12, ये हो जाएगा B21, ये हो जाएगा B22। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट मीन्स A11 विल बी एड विद B11 एंड A12 विल बी एडेड विद B12। बस अब क्या करना है, यहाँ पे इसे ऐड कर लो सिंपल। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 + 1, 4 + 3, 3 - 2, 3 - 2 एंड 2 + 5। तो यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाती है हमारे पास 2 + 1 3, 4 + 3 7, 2 3 - 2 1, 2 + 5 7। और इसका ऑर्डर भी देखो, यहाँ पे क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा, जो कि हमारे पास नई मैट्रिक्स आई है सी। तो सी का ऑर्डर भी क्या होता है, सेम ऑर्डर होगा, जो कि हमारा मैट्रिसेस का ऑर्डर था ए और बी का। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो सब्ट्रैक्ट करने की भी सेम कंडीशन रहती है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का। तो ए और बी का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इसे हमारे पास तीसरी मैट्रिक्स आएगी सी और इसका ऑर्डर होगा सेम, जो कि ए और बी का है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल इसे माइनस कर देंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस करना है, तो माइनस कर दो। देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1, 4 - 3, 3 माइनस, और ये है -2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 - 5। तो हमारे पास सी मैट्रिक्स आ जाएगी, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गए 1, 3 + 2 5, 2 - 5 -3। तो ये हम पे मैट्रिक्स आ गई सी, और इसका ऑर्डर भी देखो सेम होगा 2 × 2, 2/2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास क्या है, 3a - c। तो यहाँ पे देखो एक नया कंसेप्ट है 3 × a। ये हमारे पास क्या है, 3 एक स्केलर है। अगर किसी स्केलर की मल्टीप्लाई उसके मैट्रिक्स से होती है तो उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है उस स्केलर की। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ करके, 3 2 4 3 2। और सी मैट्रिक्स हो गई हमारी -2 5 3 4। यहाँ पे देखो जो ये स्केलर है 3, इसकी मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से होगी अंदर। तो ये बन जाएगी हमारी 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6। इसमें से माइनस करेंगे हम, -2 5 3 4। अब यहाँ देखो माइनस कर रहे हैं, ऑर्डर सेम है इसका, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, और इसका ऑर्डर भी कितना है 2 × 2। तो माइनस हो जाएंगे इजीली। तो माइनस कर दो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 6 - 2, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या 8।
12 माइनस 5 ये बन जाएगा 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2, और जो ये मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर भी क्या है, सेम 2/2 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास ए और बी। अब हमें क्या करना है, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या कंडीशन होती है मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास मैट्रिक्स है ए 2 3 4 2 1 3 4 -2 5। अब देखो यहाँ पे भी कुछ कंडीशन होंगी जिसके आधार पे ये मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या है ये देखते हैं हम। तो देखो इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2, और इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2। तो कंडीशन क्या होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, वो देखते हैं। तो कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन अगर फुलफिल है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल क्या है, पहली वाली जो तुम्हारी मैट्रिक्स है, जो उसमें नंबर ऑफ कॉलम है, और जो तुम्हारी मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसके नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A should be equal to number of rows of मैट्रिक्स B। तो ये हमारी कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो मैट्रिक्स नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो सिंपल क्या है, यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। देखो 2 इंटू 2, हाँ भाई सेम है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आएगी C, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हमें ये भी देखना है कि C का ऑर्डर क्या होगा। तो C का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास बचा है यहाँ पे 2 और ये, मतलब पहली वाली मैट्रिक्स की जो रो है और सेकंड मैट्रिक्स की जो कॉलम है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो इसका ऑर्डर होगा C का, मतलब 2 इंटू 2। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2, ठीक है। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल सा प्रोसेस है। 2/2 की तो मैट्रिक्स बननी है, ये हमें पता चल गया। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट आएगा हमारा A1, C मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा C11, ये हो जाएगा C12, ये हो जाएगा C21, और ये हो जाएगा C22। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है इसका, क्या है, यहाँ पे देखो जो C11 है, 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, रो, और इसका मतलब क्या है, कॉलम। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसकी रो और सेकंड रो का कॉलम, इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को और उसको ऐड कर देना है, सिंपल। तो देखो यहाँ पे जो आएगा नई मैट्रिक्स वो क्या आएगी, देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर हम इसे ऐड कर देंगे प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 की मल्टीप्लाई होगी -2 से, तो ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा C11। माने जो यहाँ पे C11 लिखा ही है फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हमने किससे करी है, फर्स्ट कॉलम से करी है, दूसरी वाली मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे देखो अब हमें निकालना है यहाँ पे C12, इसका मतलब हो गया दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट आया है यहाँ पे C12, उसमें जो 1 है वो होगा रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, दैट मीन्स A, और जो 2 है वो क्या डिनोट कर रहा है, ये समझने के लिए है, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से होगी सेकंड मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3
प्लस 4 इंटू 5। दैट मीन्स इस रो की जो मल्टीप्लाई है वो इस वाले कॉलम से हो जाएगी, सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट निकालना है हमें C21। तो C21 हम फाइंड करेंगे, तो C21 का मतलब हो गया सेकंड रो ऑफ ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, 3 की मल्टीप्लाई दैट मीन्स इस वाली रो की मल्टीप्लाई किससे होगी, इस वाले पहले वाले कॉलम से होगी। तो 3 इंटू 1, फिर तुम्हें ऐड करना है प्लस। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 से। तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा C21। अब सिंपल यहाँ पे ये हो जाएगा C22, माने सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। तो सेकंड रो हमारी ये हो गई और सेकंड कॉलम हमारा ये हो गया। इससे मल्टीप्लाई करो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ये मैं अभी डिटेल में बता रहा हूँ, आगे मैं सिंपल सीधा सीधा इसे फाइनल यहाँ पे रिजल्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो ये मैट्रिक्स क्या निकल के आती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 8, तो 2 माइनस 8 -6। अब यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स आएगी हमारी C, 3 इंटू 2 6 और 20, ये बन जाएगा 26। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 1 -4, 3 -4 -1, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 5, 9 प्लस 10 दैट मीन्स 19। तो ये आ गई हमारी C मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर मैंने पहले ही बता दिया कितना है, 2 इंटू 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा B इंटू ए। तो देखो A इंटू बी का हमारे पास ये आया है रिजल्ट। अब देखते हैं B इंटू ए का रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं इसे, इसका रिजल्ट क्या आता है, क्या सेम आता है या अलग आता है। तो देखो अब हम कैलकुलेट करते हैं B इंटू ए। C बराबर आएगा हमारे पास B इंटू ए। तो देखो कंडीशन वही है, B का जो तुम्हारा ऑर्डर है वो कितना है, 2 इंटू 2। ए का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2। यहाँ पे देखो इसके कॉलम इसकी रो के बराबर है। यहाँ पे जो है 2 इंटू 2, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 2 इंटू 2 की। जो C मैट्रिक्स बनेगी सेम वही प्रोसेस है, 2 इंटू 2 की बनेगी, दैट मीन्स 2 इंटू 2 की। पहला एलिमेंट क्या होगा हमारा C11, दूसरा होगा C12, तीसरा होगा C21 और ये हो जाएगा हमारा C22। तो देखो अब सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम B इंटू ए की। तो C बराबर क्या हो गया, B इंटू ए। तो B क्या है हमारा, B है 1 -2 3 5 और ये आ जाता है हमारा 8 2 3 4 2। अब देखो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं ये प्रोसेस पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा पहले वाला, उसमें क्या होगी, इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन होगी और उसे फिर हम ऐड कर देते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो 1 2 या 2, फिर हम प्लस करेंगे, प्लस 3 इंटू 3 9। तो 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 आ जाएगा, सिंपल। अब देखो ये वाला एलिमेंट चाहिए हमें, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, C12, माने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे होगी, सेकंड वाले कॉलम से होगी। सेकंड वाले कॉलम से होगी तो सीधा सीधा इसे मल्टीप्लाई करोगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उनको ऐड कर दोगे।
तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4 4, लिख देता हूँ चलो, 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है 2 1, माने सेकंड रो की मल्टीप्लाई किससे होगी, हमारी फर्स्ट वाले कॉलम से होगी सेकंड मैट्रिक्स के। तो देखो -2 इंटू 2, ये हो जाएगा -2 इंटू 2, फिर इसमें क्या प्लस करना है हमें, 5 इंटू 3 5 इंटू 3। अब देखो ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो ये वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है C22, माने सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड वाले कॉलम से होगी। तो यहाँ पे कर लो इसे सिंपल, तो -2 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी, ये आ जाएगा पहला वाला एलिमेंट 11, और दूसरा देखो ये क्या है, 4 इंटू 1 4 प्लस 6, ये हो जाएगा 10। दूसरा देखो 2 इंटू 2 4 माइनस के और प्लस के 5 3 या 15, तो 15 माइनस 4 ये हो जाएगा 11, सेम 4 2 या 8, माइनस के 8 प्लस 5 2 या 10, तो ये आ जाएगा प्लस के 2। तो B इंटू ए फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई, ये हमारी सी मैट्रिक्स। देखो पहले वाले का रिजल्ट कितना आया था, पहले वाले का रिजल्ट हमारे पास A इंटू बी का, A इंटू बी का रिजल्ट हमारे पास ये आया, और जो B इंटू ए है उसका रिजल्ट ये आया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे अलग अलग है, सेम नहीं है, देख रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होता। बट हम ये सभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं कह सकते, किसी किसी में ये फॉलो भी करता है, इसीलिए इसे यही लिखा जाता है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स दिए हमारे पास, दो मैट्रिक्स दिए, सिंपल उन्हें ऐड करना है। तो ऐड करने की कंडीशन मैंने बताई थी, ऐड करने की कंडीशन क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला ऑर्डर क्या होना चाहिए तुम्हारा, सेम होना चाहिए, और दूसरा हम क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो ऑर्डर देखो यहाँ पे सबसे पहले ये है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर भी कितना है 2 इंटू 2, दैट मीन्स ऑर्डर सेम है, तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो पहले का आंसर आ जाएगा सिंपल हमारे पास, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, माइनस बी प्लस बी ये हो जाएगा 0, और a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। इसी तरीके से सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, सिंपल सिंपल ए वन वन किसके, बी वन वन से ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये हो जाएगा तुम्हारा लास्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो देखो यहाँ पे सिंपल ही फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया तुम्हारा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ जाता है तुम्हारा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरे क्वेश्चन में हमें एडिशन करना है, सिंपल एडिशन प्रोसेस है। एडिशन प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर देख लो इसका 3 इंटू 3, इसका भी ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3, बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से हो गए, -1 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस 12 ये आ जाएगा तुम्हारा 11। अब देखो सेकंड क्या हो गया, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 कितना आ जाएगा तुम्हारा 11, -6 प्लस 6, -6 प्लस 6 हो जाएगा 0, 8 प्लस 8 ये हो जाएगा 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 6, सॉरी 5,
8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। तो ये थर्ड का आंसर हो गया सिंपल। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होता है, सिंपल प्रोसेस है। वैसे ही देखो फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका ऑर्डर देखो 2 इंटू टू, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 इंटू टू, दैट मीन्स ये ऐड हो जाएंगे आराम से। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स, साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला ये कॉस स्क्वायर एक्स का 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। आइडेंटिटी है कॉस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे 1 1 आ जाएंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करना है हमें सिंपल इसे। तो देखो पहली मैट्रिक्स दी हुई है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले इसका हम ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर हो जाएगा इसका 2 इंटू टू, और इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2 इंटू टू। तो देखो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कॉलम और इसकी रो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सही है, देखो बराबर है, हाँ है, तो इसका मतलब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो फाइनल मैट्रिक्स कितने की आएगी, फाइनल मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी वो 2 इंटू टू की बनेगी। ठीक है, तो बना लेते हैं हम सी बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल मैट्रिक्स बनेगी हमारी 2 इंटू टू की। ठीक है, अब देखो ये आएगा हमारा, जैसे इसे मैंने मान लिया सी, तो ये हो जाएगा हमारा C11, ये हो जाएगा हमारा C12, ये हो जाएगा C21, ये हो जाएगा C22। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल वही सेम प्रोसेस करना है जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। देखो ये निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले वाला एलिमेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी होती है और ऐड करना होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा C12, C12 का मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे ए की मल्टीप्लाई माइनस बी से, तो ये आएगा माइनस के ए बी, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे बी की ए से, तो प्लस के बी इंटू ए। अब देखो ये वाला एलिमेंट आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपल आएगा माइनस के ए बी, और ये हो जाएगा प्लस के ए बी। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, सिंपल। अब ये लास्ट वाला क्या है तुम्हारा C22, माने सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस के ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये भी आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ देखो इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऑर्डर लिख लो सबसे पहले। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखो यहाँ पे 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, 3 रोज 1 कॉलम है। यहाँ पे देखो हमारे पास एक ही रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, देख रहे हो आप। अब यहाँ पे देखो इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर है, हाँ है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, वो बनेगी 3/3 की। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बनेगी हमारी 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो आएगा हमारा C11, C11 की मल्टीप्लाई, इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले कॉलम से करनी पड़ेगी और उसको ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, जिससे आपको क्लियरली और समझ में आए। C11, C12, C13, C21, C22, C23,
C31 C32 C33। अब देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले कॉलम से करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले कॉलम से करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इससे करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2। फिर क्या करोगे, फिर 2, तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास सिंपल, फर्स्ट रो हो गई हमारे पास ये, और फर्स्ट कॉलम कौन सा हो गया हमारा ये, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से वर्क करोगे तो 1 इंटू 2, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, C12 निकालना है हमें, सेकंड क्या निकालना है, C12 माने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, 1 इंटू 3, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। वैसे 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 4 से हो जाएगी इस वाले से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4। अब यहाँ देखो C2 1 निकालना है हमें, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 हो जाएगा ये सिंपल, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये हम पे मैट्रिक्स आ गई सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 1 जा 3 4 1 जा 4 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 4 जा 8 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो ये फाइनल मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, देखो ये हो जाएगी 3/3 की मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखो सबसे पहले इन दोनों की भी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। मान लो ये A है ये B है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास C आने वाली है, A डॉट B निकालना है हमें। तो इसका ऑर्डर चेक करो सबसे पहले, इसका ऑर्डर कितना हो गया, फर्स्ट A का ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2 का, और इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 3 का। चेक करो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, हाँ भाई कर रही है, कॉलम जो है रो के साथ इक्वल है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, ये बनेगी हमारी 2 इंटू 3 की, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनेगी, तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बना दो सिंपल यहाँ पे। दैट मीन्स 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। इसका मतलब जो C11 बनेगा और C12 C13 C21 C22 C23, देखो ये तुम्हें एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट करना है, ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये प्रोसेस तुम एलिमिनेट करना है एग्जाम में, ठीक है। अब ये देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो C11 माने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है, ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मतलब 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 से और 2 की -2 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर ऐड कर दो, तो 1 1 जा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस आता है, और -2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, तुम्हारी 2 से होगी, सिंपल ये आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा, C12 है माने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये हो गई और इसका जो है सेकंड कॉलम हो गया 2/3, तो 2/3 हो गया, तो 1 की मल्टीप्लाई से 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, और -2 की करोगे किसके साथ, -2 की करोगे 3 से, ठीक है। अब देखो ये वाला एलिमेंट C13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 3 प्लस के, ये आ जाएगा माइनस के 2 इंटू 1, ये आ गया हमारे पास। अब देखो C21 निकालना है हमें, तो C21 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स सेकंड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स और फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो 2 इंटू 1 सिंपल लिख लो, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, सेम यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, सेकेंड हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, कैलकुलेट कर लो क्या वैल्यूज आ रही है इनकी, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 -3, 3 2 जा 6 प्लस 2 -4, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 -2 1, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और
5 7, ये हो जाएगा 7, 2 2 से 4 और 9, ये आ जाएगा 13, 2 3 6 और प्लस 3 ये आ जाएगा 9। तो ये फाइनल मैट्रिक्स आ गई हमारी 2/3 की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो मैट्रिक्स दे रखी है, इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल वही है। इनका ऑर्डर देख लो, सबसे पहले ये हो गया 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 इंटू 3। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, ये बनेगी 3/3 की मैट्रिक्स बनने वाली है। तो 3/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे सिंपल। अब यहाँ पे देखो, जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे आएगा C11, ये आ जाएगा C12, ये हो जाएगा C13, C22, C23, C22 सॉरी, C23, C31, C32, C33। बस अब इसे मल्टीप्लाई कर लो। तो C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 4 3 12। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। अब मुझे निकालना है C12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम देखो हमारे पास, ये हो गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई होगी -3 से, कितना आएगा -6, 3 2 जा 6, कितना हो गया -6 और प्लस 6 0, और 4 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 10 प्लस 12 हो गया 22, और 4 5 जा 20, 20 और 22 कितना हो गया 42। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 42। अब यहाँ पे देखो निकालना है C22, C22 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है सिंपल। तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0, 5 3 या 15, तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया 18। अब यहाँ पे देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो तुम्हारा ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया। 3 इंटू -3 -9 प्लस 4 2 ज़ा 8, -9 प्लस 8 -1, 5 इंटू 0 0, तो क्या आ गया आंसर -1। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट है 2 इंटू 3 माने सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16 यानी 31, 5 5 ज़ा 25, 31 और 5 36, 36 और 20 कितना हो गया 56। तो ये आ गया हमारा 56। अब देखो यहाँ पे 31 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 1 4, 5 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 22। अब आता है हमारे पास थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम की करो 4 इंटू -3 माइनस के 12, ओके। फिर है 5 इंटू 2 10, -12 प्लस 10 -2 और ये 0, तो -2 बचा हमारे पास। अब लास्ट एलिमेंट आता है हमारा C33। तो C33 देखो यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 इंटू 5 20, 5 4 जा 20, 20 20 40 और 6 5 जा 30, 40 और 30 70, तो लास्ट आ जाएगा हमारे पास 70। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करनी है हमें, सेम क्वेश्चन है वही,
ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ फिफ्थ वाला। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ट्राई करना। देखो इसका ऑर्डर लिख लो सबसे पहले। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। यहाँ पे देखो ऑर्डर सेम है भाई, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 और 2 बराबर है। फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगी कितने की बनेगी, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो देखो यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स बननी है सिंपल, 3/3। ये एलिमेंट वही होगा हमारा C11, C12, C13, C14। अब तो आपको याद हो गया होगा ये एकदम। C21, C22, C23, C31, C32, C33। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है आपके दिमाग में छप जाए, फिर और दिमाग ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को अपने आप कर देगा। तो देखो C11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 1। तो देखो 2 इंटू 1 करोगे प्लस 1 इंटू -1 करोगे, ठीक है। ये तो आ गया C11। अब C12 निकालो तो C12 क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0, ठीक है, प्लस फिर हो जाएगा 1 इंटू 2। अब C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ओके। अब C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो से हम सारे कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 3 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 2। फिर आता है तुम्हारा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1। अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा -1 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2। यहाँ पे क्या होगा -1 इंटू 1 और ये हो जाएगा प्लस के 1 इंटू 1। ये हो गया 2 इंटू 1, 2, 2 -1, 1। ये तो हो गया 0, ये आया तुम्हारा 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 -2, 3 -2 1, 0, ये आ जाएगा 4, 3 प्लस 2 5, -1 -1 -2 0, ये हो जाएगा 2, -1 प्लस 1, ये आ जाएगा 0। तो ये फाइनल मैट्रिक्स आ गई तुम्हारी। इसका ऑर्डर कितना है, देखो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसलिए ऑर्डर लिखना बहुत ज़रूरी है। 3 इंटू 3। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, अपने आप करेंगे, अपने आप ट्राई करना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, सी मैट्रिक्स दी है, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी एंड वेरीफाई करना है। तो ए प्लस बी हम सिंपल देखो एडिशन करेंगे तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट मीन्स 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। भैया ऑर्डर सेम है, हाँ सेम है, तो ऐड कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो इनके, ए प्लस बी के एलिमेंट ऐड कर दो। तो ए प्लस बी के एलिमेंट हो जाएंगे 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 2 प्लस -1 कितना हो जाएगा 1, -3 और 2 ये कितना हो जाएगा -1, 5 और 4 ये हो जाएगा 9, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, -1 0 -1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 होगा आपका 4। अब देखो b माइनस सी निकाल लो, वैसे ही b माइनस सी क्या आएगा हमारे पास, b माइनस सी देख लेते हैं। तो b माइनस सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करना है, माइनस करना है। ऑर्डर सेम है भाई, ऑर्डर सेम है दोनों का, 3/3 3/3।
तो माइनस कर दो बी माइनस सी, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना आएगा माइनस के 1, माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 प्लस 2, 3 माइनस 3 ये आ गया 0। तो देखो ये भी आ गया हमारा b माइनस सी। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो b माइनस सी हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पे देखो b माइनस सी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और a प्लस बी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये है हमारा a प्लस बी। तो a प्लस बी में मैं अगर c को माइनस कर देता हूँ तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल c और लिख लो। c कितना है हमारे पास 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3, इसको माइनस कर दो सिंपल। तो माइनस करके क्या आएगा 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 3, 9 माइनस 0 9 2 माइनस 3 माइनस के 1 2 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5 3 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 4 माइनस 3 1। देखो ये वाली मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए a प्लस बी माइनस सी। तो b माइनस सी मैं ये निकाल चुका हूँ, तो इसमें मैं a और ऐड कर देता हूँ। देखो कम्यूटेटिव होता है तो मैं डायरेक्ट, चाहे मैं इससे माइनस इधर से ऐड करूँ चाहे मैं इधर से ऐड करूँ, और रिजल्ट सेम आना है। क्योंकि ये क्या होता है, एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, किधर से भी ऐड करो, मगर जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो a क्या है तुम्हारा, a हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1। अब देखो ये क्या निकल के आता है, ऐड कर दो 1 माइनस 1 0 माइनस 2 0, ये आ गया माइनस के 3, 4 माइनस 4 प्लस 5 ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा माइनस के 1, ये आ जाएगा तुम्हारा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। तो देखो दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। सही है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, ये वाली मैट्रिक्स आ गई हमारे पास और दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है 3a माइनस 5b। अब मैंने बताया था अगर कोई भी स्केलर है उसकी मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से होती है तो सारे एलिमेंट से क्या हो जाती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। दैट मीन्स अगर हमें 3a निकालना है तो 3 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से हो जाएगी अंदर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 3a कितना आएगा। ओके, तो देखो 3a कितना आएगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो 3 की। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये तो आ गया 3 है। अब देखो 5b और कैलकुलेट कर लेते हैं 5b कितना होगा। 5 की मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से होनी है, तो ये हो जाएगा 2 3 5, ये हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास 3a और 5b, 3a 5b। अब हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है। तो इसमें से इसे माइनस कर दो सिंपल, तो मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास कितनी 2 माइनस 2 0। अब देखो माइनस करना है तो इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, मैंने बताया था। ऑर्डर देख लो इसका कितना है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 का है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो भाई माइनस कर सकते हैं, डिफाइन है, ये जो है डिफाइन है, ऑर्डर सेम है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आ गया 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 0, ये तो सब 0 हो गए 0, और ये सॉरी ये तुम्हारा 6 आएगा।
तो 6 माइनस 6 ये भी 0 और ये 2 माइनस 2 ये भी 0। तो ये तो सिंपल जीरो मैट्रिक्स बन गई, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखो, ये जो cos थीटा है, cos थीटा की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से होनी है अंदर। वैसे sin थीटा है, यहाँ पे sin थीटा है, sin थीटा की मल्टीप्लाई क्या होगी, सारे एलिमेंट से होनी है। ठीक है, तो ये sin थीटा है, इसकी मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से होगी, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो ये पहली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा, cos थीटा cos थीटा sin थीटा। ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस के cos थीटा, और ये आ जाएगा sin थीटा। ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा तुम्हारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा माइनस के sin थीटा cos थीटा। ये आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखो, हमें क्या करना है, ऐड करना है सिंपल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, पहले यहाँ पे चेक कर लो 2 इंटू टू, यहाँ पे चेक कर लो 2 इंटू टू, तो ऑर्डर दोनों के सेम है तो ऐड कर सकते हैं सिंपल। तो कॉस वाले एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आ गया तुम्हारा कॉस थीटा साइन थीटा, तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। सेम उसी तरीके से ये भी 0, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये पेन ठीक नहीं चल रहा है। ये आ जाएगा तुम्हारा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आई है, इस मैट्रिक्स को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x और y फाइंड आउट करना है। तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स दी है, x माइनस वाई बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, x कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन बन गई हमारे पास। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर। ऐड करना है हमें, ऐड कर सकते हैं हम। इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, और इसका भी ऑर्डर 2/2 का ही है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, 7 3 10, ये हो गए 0, ये हो गया 2, और ये 5 और 3 8। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 0 2 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। अब क्या करना है, ये स्केलर है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये आ जाएगा 2 5 0 1 और 4। तो x का तो हम पे आ गया, x मैट्रिक्स ये आ गई। y और निकालनी है हमें, तो y कैसे निकालेंगे, ये देखो। तो y निकालने के लिए क्या करना है हमें, y को निकालने के लिए आप क्या करो, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो x का x कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आएगा 2y बराबर, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, और फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2y आ जाएगा, माइनस करना है इस बार, तो 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो दोनों तरफ क्या करो, हाफ से डिवाइड कर दो। इधर दोनों तरफ हाफ से डिवाइड करोगे तो इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर हाफ आ जाएगा, ये कितना हो गया 4 0 2
अभी स्केलर की मल्टीप्लाई अंदर सबसे कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 0 1 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x प्लस 3y ये गिवन है एंड 3x प्लस 2y, तो हमें इसमें x और y फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। सेम वैसे ही है जैसे हम अरिथमेटिक इक्वेशंस करते थे 10th क्लास में, सेम उसी तरीके से करना है ये भी। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले x वाले कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। तो x वाले कोफिशिएंट को सेम बनाओगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y वाले कोफिशिएंट को सेम बनाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो क्या करते हैं, सबसे पहले y की कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं पहली वाली इक्वेशन को, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले। देखो यहाँ पे मैं 6 बना लेता हूँ, y इधर भी 6 और इधर भी 6, तो फिर मैं माइनस कर दूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यूज आ जाएगी, यानी इक्वेशन हमारे पास x में आ जाएगी। तो सिंपली इसको मैं पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, और सेकंड वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से। तो देखो क्या आता है, 2 2 या 4x प्लस 3 2 या 6y हो गया ये, किससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2 से, 2 तो 2 3 4 0 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसको आगे लिखोगे तो आगे ये क्या हो जाएगा, 2 2 या 4 2 3 या 6 2 4 या 8 और ये लास्ट है तुम्हारा 0। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है तुम्हारा, उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है तुम्हें नेक्स्ट इक्वेशन को। 3x प्लस 2y को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से। तो 3 3 या कितना हो गया 9x प्लस 3 2 या 6y। वैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 5। ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा 3 2 या 6, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 3 2 या -6 3 5 या 15, ये आ गया तुम्हारा सिंपल। अब देखो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ये कैंसिल हो गया y से y। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में से इसको माइनस करता हूँ। मान लो फर्स्ट सेकंड ये हो गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन, ये हो गई तुम्हारी फोर्थ इक्वेशन। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर रहा हूँ। तो 9x माइनस 4x, 9x माइनस 4x कितना आ जाएगा 5x, बराबर माइनस करना है हमें 6 माइनस 3 माइनस 6 15, इसमें से क्या माइनस करना है, ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस करना है 4 6 8 0। तो यहाँ पे देखो इसको माइनस करो सिंपल, तो माइनस करोगे 6 माइनस 4 2 माइनस 6 और -6 -12 -3 -8 -11 15 -0 15। तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल, ये किसके बराबर है 5x के बराबर है। तो x का क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, ये आ जाएगी 1/5 और ये हो जाएगा 2 -12 -11 और 15। अब देखो तुम्हें वैल्यू निकालनी है y की वैल्यू मैं तुम पे छोड़ता हूँ, अब इसे अपने आप कैलकुलेट करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में मैट्रिक्स दिया हमें y बराबर 3 2 1 4 और 2x प्लस y 1 0 -3 2। तो y की वैल्यू गिवन है, हमें x निकालना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा 2x प्लस y बराबर 1, यह है -3, यह है 0, यह
है 2। अब देखो आपको कैलकुलेट करना है इसमें x और y हमें गिवन है, तो अगर मैं दोनों तरफ बोथ साइड अगर मैं माइनस y से y को ऐड कर देता हूँ, ऐड माइनस y बोथ साइड, तो देखो इधर तो 2x रह जाएगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 0 2 और इधर क्या आ जाएगा माइनस के 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x बराबर, ये हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2 और y कितना हो जाएगा हमारे पास, y हो जाएगा 3 1 2 4, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। बस 2x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 3 माने माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू सिंपल आ जाएगा, इसे डिवाइड कर दो, यहाँ पे रेशियो में आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 से अंदर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1, x का वैल्यू आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फाइंड x एंड y, तो हमें इसमें निकालना है x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो सीधा क्या करेंगे हम, ये स्केलर दिया है 2, इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, फिर प्लस दिया हुआ है, फिर आगे हमें इसे इक्वल रखना है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2 अंदर 2 2 3 6 0, ये बन जाएगा 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ तो y है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 1 6 8। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करना है। ऐडिंग की कंडीशन क्या है, ऐडिंग की कंडीशन ये है दोनों के ऑर्डर जो हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है भाई, ऑर्डर सेम है, सीधा सीधा एलिमेंट्स को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 प्लस वाई 0 प्लस 6 0 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2x प्लस 2। इसको किसके बराबर रखना है, 5 6 1 8। तो देखो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 2। अब ये देखो यहाँ पे सीधा बन गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब सेटिस्फाई करती है, जब दोनों के ऑर्डर सेम है। तो दोनों के ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो बस एलिमेंट्स को इक्वल रख लो कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस वाई बराबर 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास निकल के, ये आ जाएगी 3। x की वैल्यू देख लो कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 2 किसके बराबर होगा, हमारा 8 के बराबर। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 इज 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें x, y और z कैलकुलेट करना है और t भी कैलकुलेट करना है। तो बस सिंपल है, ये भी इसके मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे, ये हो जाएगा 2x 2z 2y 2t प्लस ये हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे 3 माइनस 3 0 3 2 जा 6। अब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर करोगे 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18। अब ऐड कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 2z माइनस 3, ये हो जाएगा 2y माइनस 2y प्लस 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 2t माइनस 2t प्लस 6, एक्चुअली इट इज प्लस बराबर ये हो जाएगा 9 15 12 18। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख दो, देखो यहाँ पे ऑर्डर सेम है भैया, सेम है ऑर्डर, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख सकते हैं सिंपल। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 9, 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3। अब देखो यहाँ पे
2z माइनस 3 बराबर कितना रखो 15, तो ये हो जाएगा 2z बराबर 15 प्लस 3 18 और z की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब है हमारे पास 2y बराबर 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। लास्ट 2t प्लस 6 बराबर 18, तो 2t बराबर 18 माइनस 6 यह आ जाएगा 12 और t बराबर कितना आ जाएगा 2 6 12, t की वैल्यू 6। तो हमने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सेम और इजी क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करो अंदर, ऐड करो और उसके बाद उसे इक्वल रख दो, सिंपल। ये हो गया तुम्हारा क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x प्लस ये क्या हो गया माइनस वाई और ये हो जाएगा प्लस के वाई बराबर ये हो जाएगा 10 5। अब यहाँ देखो ऑर्डर सेम है, ठीक है, ऐड कर दो इन्हें। 2x माइनस वाई ये हो गया 3x प्लस वाई और ये किसके बराबर आ जाएगा 10/5। अब ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर ये हो गया 10 और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, ये बराबर हो गया 5। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को ऐड कर दो तो y से y कैंसिल हो गया, सिंपल। ये हो गया 5x बराबर 15 और x बराबर कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो 2 3 जा 6 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से हो रही है तो सारे एलिमेंट्स से इसकी मल्टीप्लाई होगी। 3x 3y 3z 3w बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो सीधा सीधा इसे ऐड कर दो, कुछ नहीं करना तुम्हें, दोनों को ऐड करना है। पहले ऑर्डर देख लो, ऑर्डर ठीक है, हाँ ऑर्डर ठीक है। 2/2 2/2 दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा तुम्हारा x प्लस 4, ये बन जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई और ये बन जाएगा तुम्हारा -1 प्लस z प्लस w और लास्ट एलिमेंट बन जाएगा 2y 2w प्लस 3। देखो इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 इंटू 2। इक्वल है मैट्रिक्स, हाँ भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख दो, सिंपल। तो ये आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट 3x बराबर किसके होगा x प्लस 4 के। तो यहाँ से देखो वैल्यूज आ गई निकल के, 2x बराबर 4 x बराबर 2 निकल के आ गया हमारे पास। अब देखो 3y बराबर किसके होगा 6 प्लस x प्लस वाई के। ठीक है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं तो सीधा 3y माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 6 और x का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ गई 4 हमारे पास। नेक्स्ट पे चलते हैं, यह है हमारे पास 3z बराबर माइनस के 1 प्लस के z प्लस के w। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास अभी w नहीं है तो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, 3w बराबर 2w प्लस 3, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा w बराबर 3। अब हम w को ऊपर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3z माइनस z ये हो जाएगा 2z बराबर -1 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 2z बराबर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से z की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरे पास 1, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 13th क्वेश्चन नंबर 13। fx बराबर cos x माइनस sin x 0 0 fx इंटू fy। तो देखो fx तो ये दिया हुआ है, फंक्शन ये किसका है x का, तो फंक्शन ऑफ y क्या होगा, सिंपल फंक्शन ऑफ y हमारे पास आएगा cos y माइनस sin x 0, यहाँ पे आएगा sin x, ये आएगा cos x,
ये वो 0, सॉरी वाई वाई, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। एक मिनट देखो, अब हमें क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है। तो ये मैट्रिक्स हो गई तुम्हारी 3 into 3, और ये भी कितनी की हो गई 3 into 3। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हाँ हो रही है 3 into 3, और मैट्रिक्स जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की ही बनेगी। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई करने जा रहा हूँ मैं। अब देखो सीधा सीधा एफ एक्स और एफ वाई निकालूंगा। 3/3 की मैट्रिक्स बननी है मुझे पता है। अब देखो मैं यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो की, फर्स्ट रो माने ये वाली रो की इस वाले कॉलम से करूँगा। तो cos x की मल्टीप्लाई cos y से करूँगा तो ये बन जाएगा cos x, माइनस साइन x की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस साइन y से, और फिर लास्ट एलिमेंट हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करनी है मुझे सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करनी है सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा cos x, सेकंड कॉलम क्या है हमारा माइनस के साइन y, फिर है तुम्हारा माइनस के साइन x की मल्टीप्लाई cos y से, साइन x की मल्टीप्लाई cos y से। अब यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई 0 होगी तो ये हो गया 0। अब फाइनल देखो, लास्ट हमारा ये है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करो तो cos x की 0 से करोगे 0, माइनस साइन x की 0 से करोगे 0, और 0 की 1 से करोगे 0, तो ये 0 आ जाएगा सिंपल। अब आता है हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मानी ये वाला रो और फर्स्ट कॉलम। तो साइन x की cos y से होगी, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन x cos y, फिर आएगा तुम्हारा प्लस का साइन, प्लस के cos x की मल्टीप्लाई होगी किससे, साइन y से, ये आ गया साइन y, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो हो जाएगा 0। अब मल्टीप्लाई करनी है हमें सेकंड रो की सेकंड कॉलम से। ठीक है, सेकंड रो साइन x माइनस साइन y, मतलब माइनस के साइन x, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास साइन y, फिर आएगा तुम्हारे पास प्लस के cos x cos y, प्लस के cos x cos y, और फिर तुम्हारे पास बचेगा 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करनी है सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो साइन x की 0 से होगी 0, cos x की 0 से 0, 0 की 1 से 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये तो 0 ही होने वाला है। 0 की मल्टीप्लाई इससे करोगे 0, 0 की मल्टीप्लाई साइन y से 0, 1 की मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे आएगा 0। वैसे ही सेम यहाँ पे भी 0 आने वाला है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई 0, 0 इंटू साइन वाई, फिर 0 की मल्टीप्लाई कॉस वाई 0, फिर 1 0, फिर ये तो 0, ये भी 0 ही आएगा, सब 0 आएंगे। ठीक है, बस अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा cos x प्लस वाई का, सिंपल। और ये जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये cos x sin y वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा sin x प्लस वाई। माइनस कॉमन लेने के बाद यही फॉर्मूला बनेगा, ये आ जाएगा 0, sin x cos y, ये बनेगा तुम्हारा sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा cos x cos y, ये बन जाएगा cos x प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ये जो फंक्शन बना है हमारा, ये क्या बना है, ये जो फंक्शन बना है ये बना है हमारा एफ एक्स प्लस वाई, सीधा सीधा ऊपर वाले से रिप्लेस हो गया है। देखो यहाँ पे सिर्फ x की जगह x प्लस वाई रख दो, सेम वही चीज आ गई है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ऑर्डर तो 2 इंटू, पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, सेकेंड वाली का भी 2 इंटू 2 है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ हो रही है। कितने बाई कितने की बनेगी? 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनने वाली है हमारी। तो सिंपल 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनेगी हमारी, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होने वाली है। तो 5 2 या 10, 10 प्लस -1 इंटू 3, तो 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना आएगा? 7। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि अब ये तरीका तुम्हें रट गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब देखो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 1। तो ये तो हो गया 1। अब देखो ये वाला एलिमेंट निकालना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 2 जा 12, 7 3 या 21, 21 और 12 कितना हुआ? 23, 33। तो ये आ गया 33। अभी देखो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28, 28 और 6 34। तो ये तो आ गया 34। अब इसे भी चेक कर लेते हैं। वैसे ये कितने आने वाला है? पहला एलिमेंट होगा, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 सेम वही है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनने वाली है यहाँ पे। अब यहाँ देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले और उन्हें ऐड करो। तो 2 5 जा 10, 1 इंटू 6 6, 10 और 6 कितना हो गया हमारे पास? 16। वैसे यहाँ पे कितना होगा? 2 इंटू माइनस 1, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करो, -2 प्लस 7 5। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 3 5 जा 15, 15 और 24, 15 प्लस 24, तो 24 29 39, ये आ जाएगा 39। अब यहाँ पे देखो 3 की मल्टीप्लाई -1 -3, 4 7 या 28, 28 और -3 25। तो देखो सिंपल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये नॉट इक्वल है। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है मगर इसे कर लेंगे हम, देखते हैं। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ये भी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। भैया कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहले ये चेक कर लो। 3 इंटू 3 हो रही है, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी? 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बनने वाली है हमारी। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट निकालने वाला हूँ यहाँ पे। जितना था हमने पीछे सीख लिया, अब क्वेश्चन को डायरेक्ट करना सीखो। देखो पहले रो की जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 0, 3 इंटू 6, तो 6 माइनस 1 ये आ जाएगा 5। अब देखो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, 2 इंटू -1, तो 1 इंटू -2 -1 और 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा हमारे पास 8। अब यहाँ पे देखो 1 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0, ये भी हो जाएगा 0, फिर ये भी हो जाएगा 0, तो ये तो आ गया 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा माइनस के 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा फिर से 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो है सेकंड रो और थर्ड कॉलम का, तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से कर दो, सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो ये तो हो गया 0, फिर ये आ जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सिंपल। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा 3 1, माने 3 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है इस वाले से, तो -1 आ गया, फिर आ गया 0, फिर आ गया 0, तो यहाँ पे आ गया -1। अब ये देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 1, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई होगी 1, 1 की मल्टीप्लाई -1 यानी 0, फिर ये 0, फिर 0 बना देगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया तुम्हारा 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू
यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा। अब देख लो यहाँ पे क्या आने वाला है। सबसे पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करनी है तुम्हें किससे, फर्स्ट कॉलम से। तो 1 -1 इंटू 1 1, सॉरी -1, फिर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा लास्ट 0। तो हम पे बचता है -1 बचता है। तो देखो वैसे भी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -1 है, नॉट इक्वल टू तो आना ही आना है। तब भी हम इसे पूरा करते हैं। रो की मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो -2 इसकी मल्टीप्लाई करोगे इस वाले से और उन्हें जोड़ देना है। तो -2 प्लस के 1 फिर 0, तो -2 प्लस के 1 -1 फिर 0, तो -1 ही रह जाएगा यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई तुम्हें फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करनी है, तो ये हो जाएगा -3 और बाकी तो 0 आनी है, तो -3 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो डायरेक्ट कर लो इसे सिंपल। अब इसकी मल्टीप्लाई 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1 और ये प्लस के 1, ये 0 आ गया यहाँ पे फिर से, ये हो गया 0। अब ये देखो 0 इंटू 3 0, फिर ये 0, फिर ये 0, यहाँ पे 0 आएगा। 2 इंटू, अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है थर्ड वाले की, थर्ड से, तो ये आ जाएगा 2 3 या 6, बाकी 0 हो गए तो ये हो गया 6। तो ये देखो इक्वल है, नहीं है, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पहले ए स्क्वायर करना है, उसमें से 5a माइनस करना है, फिर उसमें से फिर 6i ऐड करना है। तो देखो ए स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले। ए स्क्वायर में यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ ऊपर कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहीं पे बना लेता हूँ मैं ए स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 2 2 1 0 1 -1, ये हो जाएगा 1 3 0। देखो इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये मैट्रिक्स कितने की है, 3 इंटू 3 की, और ये भी 3 इंटू 3 की। तो हम पे जो रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की बनेगी। अब मैं सीधा डायरेक्ट ही करूँगा इस क्वेश्चन को। देखो पहले जो कॉलम आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कर दो मल्टीप्लाई, और जो ये निकल के आएगी मैट्रिक्स वो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। इसके बाद हमें 5a निकालना है, फिर 6i निकालना है। देखो 2 इंटू 2 ये हो गया 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई 0 फिर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करोगे, तो 2 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, -1, यहाँ पे सिर्फ -1 रह गया। अब फर्स्ट रो की थर्ड से करोगे, 2 1 ज़ा 2, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से 2 1 ज़ा 2, फिर ये बन गया 0, फिर ये बन गया 0, तो यहाँ पे भी 2 आ गया सिंपल। अब यहाँ देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, तो यहाँ पे आ गया 9। नेक्स्ट है तुम्हारा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, और ये बन जाएगा तुम्हारा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 2 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 और 3 -1, तो ये कितना हो गया, -2 आ जाएगा, यहाँ आएगा -2। ओके। अब यहाँ पे है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो की थर्ड कॉलम से करोगे, तो 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 3 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, 2 1 ज़ा 2, फिर होगा -2 0 और ये 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा सिंपल। फिर यहाँ पे देखो ये हो गया 0 -1 और ये 0, तो -1 आ गया सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम,
ये आएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, ये तो 0 रह गई। अब ये देखो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, 5a क्या होगा, तो 5 की मल्टीप्लाई ए से कर, तो पहले मैं सिंपल ए स्क्वायर लिख लेता हूँ। ए स्क्वायर मेरे पास आ गया 390, ये हो गया माइनस के 1, और ये कितना है तुम्हारा माइनस 2, माइनस 2, और ये कितना है माइनस 1, और ये कितना है 2, ये कितना है 5, ये कितना है माइनस के 2। ये तो आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस के 5a, तो 5a देख लो यहाँ पे, माइनस के 5a कितना होगा, 5 कर दो, 5 2 जा 10, 0 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 3 15, ये बन जाएगा 5 बन जा 5, ये होगा माइनस 5, ये हो गया 0, माइनस 5a तो हो गया, प्लस 6i और करना है, 6i, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारी 6 की, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल ये होती है, अगर 3 by 3 की बनाना चाहो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गई 3 by 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई 6 से करूँगा, तो 6 से करूँगा तो यहाँ बन जाएगा 6 6 6 0 0 0 0। बस इसको सॉल्व करना है। अब मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूँ इसे। देखो 3 माइनस 10, 3 माइनस 10 कितना हुआ, माइनस 7 और प्लस 6 माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो माइनस 1 प्लस 0 तो यहाँ माइनस 1 आने वाला है फिर से। 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 3। अब देखो 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 माइनस 1, फिर से यहाँ पे माइनस 1 आने वाला है। अब देखो माइनस 2 माइनस 5, माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7 माइनस 1 आएगा यहाँ पे फिर से। अब यहाँ देखो 9 5 माइनस 15, तो 5 माइनस के 15 कितना होगा, माइनस के 10, 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 माइनस के और माइनस के 5 मतलब प्लस के 5, माइनस 1 प्लस के 5 कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस के 5 4 आ जाएगा। माइनस के 2 माइनस 0 और प्लस के 6, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क के लिए है, इसे आप अपने आप करेंगे। ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, यह है तुम्हारा होमवर्क, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये मैं कराता हूँ। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी है, आई मैट्रिक्स दी है, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर बराबर, पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालता हूँ फटाफट। 3 4 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, देखो रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, 3 3 जा 9 माइनस के 8, तो ये आ जाएगा 1, 3 2 जा 6 माइनस के 6 और माइनस के 6 और प्लस के 4 माइनस के 2, यहाँ पे कितना आएगा, 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 4, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस के 8 और प्लस के 4, माइनस के 8 प्लस के 4 माइनस के 4, तो ए स्क्वायर ये आ गया सिंपल मेरे पास। अब ये किसके बराबर है, हमारा ए स्क्वायर, ये तो हो गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर किसके बराबर दिया है, के ए माइनस 2 आई, ये किसके बराबर दिया है, के ए,
तो यहाँ पे हो जाएगा के की मल्टीप्लाई ए से होगी यहाँ पे स्केलर से, माइनस के 2 इंटू आई, आई हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 1 माइनस 2 4 माइनस 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। अब इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले देखते हैं 3k माइनस के कितना आएगा, 3k, ये हो जाएगा माइनस के 2k, ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा माइनस के 2k, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 0 0 2। अब देखो यहाँ पे k का क्या वैल्यू आ रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 4k माइनस 0 माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2, और ये किसके बराबर है हमारा 1 माइनस 2 4 माइनस 2। बस इक्वेट कर दो, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3k माइनस 2 बराबर 1, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट से चेक कर लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस के 0 बराबर माइनस के 2, यहाँ भी k का वैल्यू 1 ही आ रहा है, इसका मतलब सबसे 1 ही आने वाला है। 4k बराबर कितना आ जाएगा 4, तो k का वैल्यू 1, k का वैल्यू 1। अब है तुम्हारा लास्ट माइनस 2k माइनस के 2 बराबर माइनस के 4, तो ये आ जाएगा माइनस के 2k बराबर माइनस के 2, और k का वैल्यू भी आ जाएगा 1। तो देखो सारे के सारे k कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, k की वैल्यू सिंपल हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, तो हमें ये सॉल्व करके निकालना है कि सॉल्व करके क्या है, देखते हैं क्या आता है। आई प्लस ए, आई हो गया तुम्हारा 2/2 की है, तो आई जो होगी सिंपल, देखो आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आई होती है तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे जो है 2/2 की होगी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, और ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 0 माइनस के 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0। इनको ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे, तो ऐड करने पे कितना आएगा, ये ऐड करने पे आएगा 1 माइनस के 10 अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा 1। ओके, सिंपल हो गया। ये आ गया हमारे पास आई प्लस ए, ये क्या हो गया आई प्लस ए। ठीक है, इसे हमें आई माइनस ए इंटू इसके बराबर प्रूफ करना है, तो आई माइनस ए कितना होगा, तो मैं आई माइनस ए अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आई माइनस ए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आई माइनस ए कितना होगा, तो आई माइनस ए होगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा माइनस के 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब मुझे 1 माइनस ए की मल्टीप्लाई करनी है किससे, कॉस अल्फा, इसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ सीधा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है थोड़ा। कॉस अल्फा माइनस, सॉरी ये आएगा माइनस के साइन अल्फा, ये दूसरा एलिमेंट, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा, ये है माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ पे आएगा साइन अल्फा, और ये है कॉस अल्फा। देखो अब डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसे सीधा, तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1 की मल्टीप्लाई करोगे इससे, यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लीकेशन है आई माइनस ए इंटू दिस। ठीक है, ये याद रखना, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे रो की कॉलम से करोगे, मैं फटाफट करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, हमने सीख लिया ऐसा, कॉस अल्फा 1 की कॉस अल्फा से प्लस यहाँ
पे आ जाएगा तुम्हारा टेन अल्फा बाई टू और ये हो जाएगा साइन अल्फा। फिर है तुम्हारा ये वाला आएगा माइनस के साइन अल्फा और प्लस के कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू। अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस के टेन अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा कॉस अल्फा और प्लस के साइन अल्फा। नेक्स्ट आएगा हमारे पे साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू और यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारे प्लस के कॉस अल्फा। तो देखो अब क्या आता है इसके नेक्स्ट, आगे बता रहा हूँ यहाँ से। कॉस अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू, मतलब अगर मैं इसे देखना चाहूँ साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने में जा रहा हूँ सीधा कॉस अल्फा बाई टू, नीचे यहाँ पे देखो टेन अल्फा बाई टू इसे ले सकते हैं हम साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। अब जब एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा बाई टू इधर चला जाएगा, तो सीधा का सीधा ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस अल्फा बाई टू। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस के साइन अल्फा बाई टू और ये हो जाएगा साइन अल्फा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तुम्हारा कॉस अल्फा बाई टू। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा नीचे कॉस अल्फा बाई टू और साइन अल्फा, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन और फिर आएगा प्लस का, ये हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ पे आएगा साइन अल्फा बाई टू। यह है तुम्हारा साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आ गया तुम्हारा माइनस के साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा और ये हो जाएगा प्लस के साइन अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पे आएगा तुम्हारा साइन अल्फा और ये आ जाएगा साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा बाई टू आएगा, सॉरी। साइन अल्फा और ये आ जाएगा तुम्हारा साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू। फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा प्लस, अब यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पे स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, तो देखो अब ये फॉर्मूला बन रहा है सीधा हमारे पास कॉस अल्फा अल्फा बाई टू यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉस ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई टू और डिवाइड में क्या दिया हुआ है हमें, डिवाइड में दिया है कॉस अल्फा बाई टू। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा एलिमेंट है, अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू। तो देखो यहाँ से अगर साइन माइनस कॉमन लोगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला तैयार होगा ये माइनस के साइन माइनस कॉमन लेने पे, ये माइनस कॉमन लेने पे अंदर आएगा तुम्हारा साइन और अल्फा माइनस अल्फा बाई टू हो जाएगा, ये अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा साइन ए कॉस बी, तो ये बनेगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। यहाँ भी सेम यही फॉर्मूला बनेगा और यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा फॉर्मूला, यहाँ बनेगा कॉस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है बीच में, अल्फा अपॉन अल्फा बाई टू
साइन के केस में कोई साइन चेंज नहीं होता, कॉस में साइन चेंज होता है। तो ये बन गया कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस के साइन, कुछ गड़बड़ हो रही है नीचे, यहाँ पे कॉस अल्फा बाई टू भी आएगा, ये गड़बड़ हो रही है, कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से क्या आएगा नीचे, यहाँ पे भी कॉस अल्फा बाई टू आएगा, क्योंकि टेन अल्फा बाई टू है ना। सेम इसी तरीके से यहाँ पे नीचे इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे कॉस अल्फा बाई टू, सेम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस अल्फा बाई टू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड में कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे भी सेम वही आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू, पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, कॉस अल्फा बाई टू, ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस, और डिवाइड में भी यहाँ पे भी है कॉस अल्फा बाई टू डिनोमिनेटर में, कॉस अल्फा बाई टू, तो ये तो सिंपल 1 हो जाएगा हमारे पास। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखो सिंपल हमारे को प्रूफ हो चुका है, ये आ गया 1 माइनस के टेन अल्फा बाई टू, माइनस का होगा, ये होगा प्लस के टेन अल्फा बाई टू, और ये होगा हमारे पास 1। तो देखो ये आ गया हम पे, हमें प्रूफ करना था 1 प्लस आई, ये, और ये प्रूफ देखो सेम आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A trust fund has 30,000 that must be invested in two different types of bond. दो different types bond में वो invest कर रहा है। The first bond pay 5% interest per year, और second bond 7% interest per year pay कर रहा है। तो using matrix multiplication इसको divide करना है 30,000 मनी को टू टाइप्स के बॉन्ड में। Trust fund must obtain an annual total interest of, टोटल कितना फंड कितना टोटल इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, 1800 कर रहा है। तो उस केस में हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि दोनों जगह कितना कितना मनी उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, मान लेते हैं एक बॉन्ड में उसने कितना पैसा जमा किया है, एक्स पैसा जमा किया है ना। मान लो जो एक पहला बॉन्ड था, ए बॉन्ड था, उसमें उसने एक्स पैसा जमा किया है, और जो बी बॉन्ड है वहाँ पे उसने कितना पैसा जमा किया होगा, 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल हो गया सिंपल, इतना इतना बॉन्ड उसने जमा किया है। ठीक है, तो अगर इसकी हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स किस तरीके से बनाएंगे, ये देखो ये हो गया x, ये हो गया 30,000, ये तो हो गया प्रिंसिपल, जैसे हम प्रिंसिपल फॉर्मूला होता है ना हमारे पास PRT अपॉन 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल। रेट कितना है देखो, पहले वाले बॉन्ड में माने जिसमें x है उसमें कितना मिल रहा है 5%, बोले 5/100, दूसरे में कितना मिल रहा है 7%, तो ये हो गया 7/100, बन गई मैट्रिक्स। बराबर में क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास 18, इसे मल्टीप्लाई कर लो, देखो मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा हमारे पास 5x/100 प्लस 7/100, ये हो जाएगा 30, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 5x प्लस 7 3 जा 21, 1 2 3 4 माइनस 7x बराबर ये हो गया 18 1034, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, और इसको इधर लेके आओगे तो ये कितने 18 और 21 कितना हो गया 30,000, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। सही है, 15,000 क्या हो गया x का वैल्यू हो गया, माने एक जगह उसने कितने पैसे जमा करे 15,000, और दूसरी जगह उसने कितने, इसमें 15,000 माइनस करोगे तो ये 15,000, तो दोनों जगह उसने सेम रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं 15,000। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक शॉप of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economic books. Their selling price are 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the book will receive from selling all the books using matrix algebra. तो matrix algebra के थ्रू बनना है हमें। तो सिंपल देखो क्या है हमारे पास,
बुक्स दी हुई है हमारे पास। केमिस्ट्री की कितनी बुक्स है? केमिस्ट्री की बुक्स है हमारे पास 10 डजन। उसके बाद फिजिक्स की कितनी है? 8 डजन। इकोनॉमिक्स की कितनी है हमारे पास? 10 डजन। 1 डजन में कितनी बुक्स होंगी? 12, तो ये हो जाएगी 120। ये कितना हो जाएगा? 96। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? तो टोटल बुक्स देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40। देखो ये सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो बस सारा काम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का ही है। तो देखो सिंपल क्या करो, इधर बनाओ आप बुक्स। कितनी बुक्स हो गई? 120, 96, 120। पहली वाली किताब हो गई केमिस्ट्री, दूसरी हो गई फिजिक्स, तीसरी हो गई इकोनॉमिक्स। टोटल अमाउंट निकालना है तो टोटल अमाउंट पे सिंपल इसमें मल्टीप्लिकेशन लगाना है। तो मल्टीप्लिकेशन, सेलिंग प्राइस कितना है एक किताब का 80 है, फिर इसका 60 है, इसका 40 है। बस दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इसका ऑर्डर है 2 इंटू सॉरी 1 इंटू 3। यहाँ पे ऑर्डर है 3 इंटू 1। तो मैट्रिक्स बनेगी तुम्हारी 1 इंटू 1 की, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, मतलब एक ही एलिमेंट की मैट्रिक्स बनेगी 1 इंटू 1। तो देख लो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। 120 की मल्टीप्लाई 80 से करोगे, ये आएगा तुम्हारा 9, 12 8 जा 96, 9600 प्लस, अब 96 किससे करोगे? 6 6 जा 36, कैरी गया 3, 6 9 जा 54, 57, 576, एक जीरो और आ जाएगा यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12 4 जा 48, 00। बस इनको ऐड कर दो तुम्हारा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। The restriction on N, K and P so that Py plus Wy will be defined। अब इनके ऑर्डर ऊपर दिए हुए हैं हमें, ये बताना है डिफाइन किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये है तुम्हारा Py प्लस Wy। अब देखो P का ऑर्डर, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर लिख रहा हूँ। P का ऑर्डर कितना होगा? P का ऑर्डर होगा यहाँ पे P इंटू के, दिया हुआ है हमें ऊपर क्वेश्चन में। Y का ऑर्डर कितना है? Y का ऑर्डर हो गया 3 इंटू के, प्लस W का ऑर्डर कितना है? N इंटू 3, और Y का ऑर्डर कितना है हमारे पास? Y का सेम है 3 इंटू के। देखो चाहो तो Y को कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लेके भी कर सकते हो, फिलहाल ऐसे करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल तो बोल रहा है डिफाइन होगा। देखो ये डिफाइन तब होगा, मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3। अब यहाँ पे k का वैल्यू 3 हो गया, तो इधर भी k का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। सही है। यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने की बनेगी हमारी? n इंटू के की, और k की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ बनेगा n इंटू 3 प्लस, तो यहाँ कितने की मैट्रिक्स बनेगी? यह बनेगी 3। देखो k की वैल्यू 3 है तो मैं इसे यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे देखो जो मैट्रिक्स बनेगी ये n इंटू 3 की बनेगी, और यहाँ बनेगी p इंटू के की। ये स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ तो p इंटू के। अब यहाँ देखो k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू 3 है, ये वाली वैल्यू 3 हो गई। k की वैल्यू हम 3 कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ठीक है। तो p इंटू 3 प्लस n इंटू 3। अब यहाँ देखो मैंने बताया हुआ है कि कोई भी मैट्रिक्स कब ऐड होंगी? जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ऑर्डर सेम होने के लिए p किसके बराबर होना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए। तो p की वैल्यू क्या हो गई? n, ठीक है। ये मैं स्टार्टिंग से इसलिए बताता हुआ आ रहा हूँ कि तुम्हारी ब्रेन में ये घुस जाए अच्छी तरीके। तो p बराबर हो गया n, और यहाँ पे k की वैल्यू हम ऊपर पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे देखो k का वैल्यू अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ये तभी डिफाइन होगा जब k का वैल्यू 3 होगा, नहीं तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
22 लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसका ऑर्डर बताना है। इसका ऑर्डर तो और सिंपल है, 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। तो देखो x का ऑर्डर पहले देखो, x का ऑर्डर कितना है हमारे पास, x का ऑर्डर है 2 इंटू एन, माइनस z का ऑर्डर कितना है हमारे पास, z का ऑर्डर है, अब वो बोल रहा है n और p बराबर है, माने ये और ये बराबर है भाई, ये और ये बराबर है। और ये देखो मैंने माइनस बताया, माइनस जब भी हम माइनस करेंगे तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। इनके ऑर्डर अगर सेम होंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी सेम ऑर्डर की ही बनेगी। तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी, मान लो अगर ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है और सी बनाना चाह रहा हूँ, तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। यानी उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 इंटू एन, या फिर यही होना चाहिए ना, 2 इंटू पी। और क्वेश्चन में हमें पी और एन बराबर दिए हुए हैं, क्वेश्चन में हमें पी और एन बराबर दिए हुए हैं, ये इसके बराबर है, तो सेम ही हो गया ना, ये भी इसके बराबर हो गया। तो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, ये वाला हो गया 2 इंटू एन। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।